उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है हाँ। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई, नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय, ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या ध्यान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है। 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है, यानी प्रत्येक एक बिहारी पर लगभग 25,000 का कर्जा है। अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोड़ी से रिश्वत चल रही है महोदय। बिना रिश्वत दिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा। सब तो आप लोग जनबे ना करते हैं, कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है। और 20 साल से बिहार में फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है, चाहे किसानों का आय हो उसमें सबसे फिसड्डी है महोदय। और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। तो महोदय लगातार जो है हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है महोदय। लगातार एक ही बात रटा रटा करके एक ही बात कहने से कोई बिहार जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, बिहारियों की तरक्की होने वाली नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा ये लोग परोसने का काम करते हैं महोदय। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय, इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी
और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। इन्होंने अपने उत्तर में अभी भाषण जो राज्यपाल का था उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर और भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ा रहे विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हो, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया उनके बारे में इन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय, जनता द्वारा रिजेक्टेड है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। 2 दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करें महोदय, पता चल जाएगा, जरा जाने। अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय, तो महोदय हम बजट पे भी बोलना चाहेंगे महोदय। थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं। आजादी के समय आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था महोदय। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए तब खाने को देश में खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी के हालात थे महोदय। जब अंग्रेज गए तो उस वक्त देश का साक्षरता दर 12% था। भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी महोदय। और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था। अब 2025-26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है महोदय। 1952-53 में के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था। 52-53 में बिहार का 30 करोड़ का पेश किया गया था। जब आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब बिहार का बजट लगभग 3000 करोड़ था महोदय। और 2005-06 में जब सौंप करके गए तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ करके के गए महोदय। 3000 से 28,000 करोड़, यानी लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 2005 से 2024-25 विगत वर्ष के आपके शासन में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,78,000 करोड़ हुआ, यानी लगभग वही 9.5 गुना बढ़ा। तो किस बात का आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं? ये तो बढ़ता ही रहेगा, आप रहे या कोई रहे। बजट तो लगातार, ये तो परंपरा क्या, ये तो होता ही रहना है, बढ़ता ही रहेगा। इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? जो बार बार जो आप लोग कहते हैं कि भाई इतना बजट का साइज कर दिया, अब 3,17,000 करोड़ रुपया कर दिया, इसी से सब जो है टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है कि बड़ा विकास किया। इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण अचानक से 24-25 और 25-26 में यानी एक साल में महोदय
3,17,000 करोड़ का तो बजट था, यानी एक साल में 39,000 करोड़ का आपने वृद्धि बना दिया। हम जानना चाहते हैं एक साल के अंदर 39,000 करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए? बिहार का रेवेन्यू कहां से इतना फायदे में रहा है? बिहार जो आप बढ़ा दिए, ये कहां से आंकड़ा लाए हैं? बिहार को कितना फायदा हुआ है जरा ये बता दें, या बिहार कर्ज में है ये बता दें। तो आप चुनावी वर्ष है तो एक साल में आपने 39,000 करोड़ जो है वो बना दिया, वृद्धि कर दी गई, जिसका कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार ही नहीं है महोदय। क्या आपका राजस्व 39,000 करोड़ बढ़ा है? हाँ या ना बताइएगा अपने उत्तर में। 39,000 करोड़ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और कहां से बढ़ाया जरा ये भी बताइएगा, स्रोत क्या था अगर बढ़ा है तो? इतना बजट बना रहे हैं लेकिन महीनों से शिक्षकों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों और संविधिकों को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के। ये अध्यक्ष महोदय सच्चाई, सत्ता में आप रहे या कोई रहे, इससे कई गुना जो है अधिक ही बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है बजट। हमारे समय में यानी राजद के समय में इन्फ्लेटेड बजट नहीं होता था, अब तो सारा इन्फ्लेटेड बजट है महोदय, बनाते हैं। विगत वर्ष में 60% जो है बजट का पैसा ये खर्च नहीं कर पाते, 60%। और आंकड़ों की कलाकारी जोड़ते रहते हैं महोदय, दिखाते रहते हैं। लगातार 20 वर्षों में शासन के बावजूद बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है महोदय। राज्य का केवल 27% राजस्व अपने स्रोत से आता है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए महोदय। बिहार का केवल 27% जो है अपना राजस्व से आता है, जबकि गुजरात का 73%, तमिलनाडु का 76%, और बगल का पड़ोसी उत्तर प्रदेश का 46% है महोदय, जिसका अपना रेवेन्यू है महोदय। यह स्थिति है। यह सवाल उठाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाई है? आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को तो पहले आत्मनिर्भर कीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मंत्री है सरकार में, सब लोग बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे महोदय। बजट हुआ मत महोदय, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार पर कर्ज कितना है, बिहार के प्रति व्यक्ति लोगों पर कर्ज कितना है। तो हम बता दें 24-25 का, यानी पिछले ही वित्तीय वर्ष तक कितना कर्ज था। 3 लाख बिहार पर कर्ज, सुन लीजिए, 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है, यानी प्रत्येक एक बिहारी पर लगभग 25,000 का कर्जा है। अब आप बताइए, ये जिक्र करना चाहिए था ना, उपलब्धि में आपको गिनाना चाहिए था ना कि कितना कर्जदार आपने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष, डबल इंजन की सरकार में आत्मनिर्भर अभी भी नहीं हो पाए, सब बताना चाहिए था। क्या प्रति व्यक्ति आए हैं? आरबीआई, एजी और राज्य सरकार के ही स्रोतों की माने तो बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गया महोदय। बिहार का कर्ज हर साल बढ़ रहा है और बिहार के कुल कर्ज में हर साल की वृद्धि 10% की होती है, जबकि राजस्व बिहार का जो है उसकी बात करें तो 5% के आसपास ही इजाफा होता है, 10% जो है आप लोग कर्ज लेते हैं। क्या 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 बना रहे हैं आप लोग बजट का भाई? कितना कर्ज आप लोगों ने डाल दिया? बिहार के जीडीपी का कुल कर्ज 38.6 तक पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है महोदय। अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का 7.5% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है, जो लगभग 20,526 करोड़ सालाना होता है। आप सोचिए, हर दिन प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद में यानी ऋण में जो है ब्याज में बिहार सरकार दे रही है। ये सच्चाई है महोदय।
और आप ये क्यों नहीं बताते कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था और प्रदेश का कुल कर्ज कितना था, ये भी जरा बताना चाहिए महोदय। तो ये तो बताए नहीं, लेकिन आप समझिए अध्यक्ष महोदय, ये तो कर्ज हमने केवल जो है बताया 3,19,618 करोड़ का, ये पिछला वित्तीय वर्ष का है। इस वित्तीय वर्ष का जुड़ेगा तो हो सकता है इस बार तो बढ़ोतरी भी इन्होंने की है 39,000 करोड़ की। तो समझिए कि हमको तो लगता है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया जो है और बढ़ गया होगा, इससे ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपया आज से भी ज्यादा हो गया होगा। तो ये स्थिति है। तो ये अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें तो ये बताए नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री है, हम तो कोई टिप्पणी टिप्पणी आरोप नहीं करते, लेकिन जदयू के एक एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके डिग्री पे भी सवाल उठाया था कि असली है कि नकली है, उस पर हमको टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर महोदय, अजब अनूठा बिहार का सिस्टम बना दिया, जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं, शराबबंदी ऐसी, आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं। सीएम जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं, उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। अध्यक्ष महोदय, अपराध पर देखिएगा तो अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा देखे तो 2005 के अनुसार के बाद 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। 20 साल का इनका शासन का 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 3 लाख चोरियां हुई हैं महोदय। ये स्थिति अपराध की है। और पिछले साल कम्युनल वायलेंस में बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र के बाद। ये आंकड़े हैं महोदय एनसीआरबी का। और बिहार पुलिस की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अपराध इतना बढ़ गया कि अपना जो वेबसाइट है biharpolice.nic.in, उसमें अपलोड ही नहीं कर रही है डाटा। कई सालों से डेटा अपलोड नहीं कर रही है। क्या चीज का डर है? ताकि भेद खुल जाएगा क्या? लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा हम लोग जो है कंपाइल करके रखे हुए हैं महोदय। और आप सब लोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, बिना घूसखोरी दिए हुए काम नहीं होता। कोई काम हो सबका तय है, थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है महोदय। सीना जोरी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से जो है चल रहा है महोदय। अभी सीओ का दाखिल खारिज जमाबंदी संबंधित वर्ष 2008 से अब तक कुल 1,36,00,000 वाद दायर किए गए, जिसमें से 52 लाख वाद को रिजेक्ट कर दिया गया तथा अभी भी रिश्वत नहीं देने के कारण लगभग 2,29,000 वाद विभिन्न जिलों में लंबित है महोदय। सीओ इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि डीएम की भी नहीं सुनते हैं महोदय। क्यों सुनेंगे? सीधे सीएम आवास से उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान हैं। राम सूरत राय मंत्री थे, आलोक मेहता मंत्री रहे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहे, इन सब ने जितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया सबको सीएम हाउस के अधिकारी ऑफिस से रोक दिया गया। रोका कि नहीं रोका? तो सीओ काहे सुनेगा? सीओ तो डायरेक्ट सीएम ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है। कहाँ किसी का सुनाई होता है? बाकी सब भ्रष्ट हैं। अरे वो सीएम है हमारे, और सीएम के अधिकारी जो चुनिंदा रिटायर्ड वही लोग जो है सुधरे हुए हैं। ये सच्चाई है मोदी। आप बताइए, एक लौटे वही लोग हरिश्चंद्र है, बाकी सब भाजपा का हो, राजद का हो, वो सब भ्रष्ट है। यहाँ बैठे सभी विधायक बताएं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं? तब किसी से नहीं छुपा। बिना रिश्वत दिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, जब हमारी सरकार आएगी, यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। अरे जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए,
तब उसकी तो आदेश पाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है महोदय। बिहार में यही हो रहा है। आप देखिएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ सफाई को लेकर के, यानी जीएसटी 18% मिला दो तो 688 करोड़ रुपए सालाना केवल रख रखाव और पोछा साफ करने के लिए जो है खर्चा किया जा रहा है। यह काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, जिसमें इनके अधिकारी और नेताओं का कमीशन है। मैं बताता हूं कि किस भवन पर कितने खर्चे हैं महोदय। अब आप देखिए महोदय, बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट का कॉस्ट 500 करोड़ रुपया और साल में साफ सफाई के लिए 30 करोड़ रुपया। सरदार पटेल भवन का प्रोजेक्ट कॉस्ट 305 करोड़ और साफ सफाई के लिए लगभग 16.5 करोड़ हर साल। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाना। अध्यक्ष अरे छोड़िए ना, अरे मंत्री जी है, अरे इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, गला इसी में ना साफ होता है। सवाल जवाब में तो चुप रहता। अध्यक्ष मेरे बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ और सालाना मेंटेनेंस के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपया। नियोजन भवन 93 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लगभग 7 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस का अमाउंट है। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जनबे ना करते। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। महोदय, अस्पतालों में रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49% पद खाली है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त 2023 को, सुन लीजिए, 20 अगस्त 2023 और 24 जनवरी 2024 को 1,31,793 नए पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नए पद सृजित किए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गई और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में धूल फांक रहा है महोदय। ये फाइल पब्लिक हेल्थ कैडर का देख लीजिएगा, हम तारीख बता दें, रिकॉर्ड है। एजुकेशन की बात करते तो जो जाति आधारित गणना हुई उसके रिपोर्ट के आधार पर हम ये बताना चाहते हैं, आपने 20 साल में क्या किया, आप आंकड़े बताते हैं। वही आंकड़े जो हमारी पहली जो जातिगत आर्थिक सर्वे के सामने जो आया, शायद आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, कोई अधिकारी बताया कि नहीं बताया हमको नहीं पता, लेकिन अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सिर्फ 0.005% ही लोग डॉक्टर हैं। यानी इन वर्गों में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या आधे से आधा प्रतिशत भी नहीं है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.1% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग की सिर्फ 0.16 इंजीनियर है, मात्र इंजीनियर। यानी इन वर्गों में भी इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या आधा प्रतिशत या उनसे भी प्रतिशत में कम है महोदय। यह अति पिछड़ा और दलित समाज का ये आंकड़ा है महोदय। बताइए, क्या डॉक्टर, कहाँ इंजीनियर, कौन लोग हैं? आधा का आधा प्रतिशत भी नहीं है। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो जानकारी हो जाएगा सबको। राज्य के सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% तथा अत्यंत पिछड़ों का 0.98% जो है 0.98% ही सरकारी नौकरी में, यानी 1% भी नहीं। अत्यंत पिछड़ा का सरकारी नौकरी में। मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग छोड़िए, समान स्नातक भी इन वर्गों के बहुत कम है महोदय। और आप एनडीए के लोग अमृतकाल सेलिब्रेट कर रहे हैं।
किसका अमृतकाल है? अगर दम है तो 20 सालों वाले पूजनीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उपलब्धि का नाम उप मुख्यमंत्री जी आप लोग बताइए कि एक उपलब्धि आपने किया हो जिसमें बिहार नंबर 1 हो। एक उपलब्धि बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। ये 20 साल आपका बिहार इतिहास में गायब काल के नाम से जो है जाना जाएगा। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कुछ चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। अब बीजेपी के लोगों को बताओ, यहाँ डिप्टी सीएम दोनों बैठे, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, क्या बिहार ने जून 2013 से लेकर जुलाई 2017 तथा अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक कोई विकास किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है। वो क्या बोलेंगे? हम ही लोगों के ना बजटवा पढ़ रहे थे। 7 निश्चित 2015 का चुनाव के बाद से ना शुरू हुआ। जातीय आधारित गणना हमारे वक्त हुई ना, नौकरी हम ही लोग के समय ना मिला, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सब तो हम ही लोगों के टाइम में बना। तो काम तो हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। आप लोग जब विपक्ष में थे तो काम हुआ कि नहीं हुआ? खैर छोड़िए, क्या बोलेंगे ये लोग, बोलने के लिए कुछ है थोड़ी। जून 2013 में, चलिए ये बता दीजिए, जून 2013 में आपको छोड़ा, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सरकार काम का ठप हो गया था। फिर मांझी जी को बनाया गया, उनके हाथ बांध दिए, इनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे। फिर उनको हटाना था तो गवर्नेंस का काम काज ठप कर दिया। फिर 2017 में हमसे अलगाव करना था तो काम काज ठप कर दिया। फिर 2022 में आपसे अलगाव करना था तो गवर्नेंस ठप हो गया। फिर 2024 में वही, यह अस्थिर दिल, दिमाग और विचार की निशानी है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थ की प्रकाशता है महोदय मुख्यमंत्री जी का। ये समझना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं क्या बिहार से तकलीफ है। एक कारखाना दिया नहीं बजट में, और जो यहाँ बेगूसराय में जो हमारा मक्के का अनुसंधान बीज केंद्र था उसको भी ये लोग भिजवाने का काम कर दिए बाहर कर्नाटका। वो तो हमने मामले को उठाया, अब वहीं के केंद्र मंत्री हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह जी। पता नहीं दिसंबर का चिट्ठी है, आप नहीं बोले, आप चुप रहे, बिहार से बाहर किया गया। दर्जन भर केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है बिहार का, वो लोग चुप रहा, सांसद लोग चुप रहा। क्यों चुप थे आप लोग? एक प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमने मामला उठाया तब शिवराज चौहान जी जो आनंद फानंद में जाके बोले कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो चिट्ठियां नकली था तो केस करो मेरे पर। जब चिट्ठी नकली था तो केस करे या तो माफी मांगे। यानी इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं, हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। अब तो साल भर यही ना करेंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हमको काम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार जो है ना नितिन जी, बिहार ज्ञान अमोष की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञानी बना के भेजा जाएगा। चिंता नहीं करना है। आरक्षण 65% आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डाला गया? हम लोग का अभी भी मांगे कि अभी भी आगे बढ़ा दीजिए, 1-2 दिन और सत्र का नया विधेयक लाइए, 65% या 75% करके लाइए। हम लोग पास करते हैं, केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करवा दो। 9वीं अनुसूची में तो मान जाए, नहीं तो हम तो वही समझेंगे बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, विजेंद्र यादव जी से। सुनो ना भाई, विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी दोनों हमारे अभिभावक हैं। हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए ना स्पेशल रिजर्वेशन, 65% अनुसूची 9 में होना ना चाहिए था। 9 महीना क्या लटका दिया? नहीं तो
बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें? आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और बचे। महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए, अब ज्यादा हम, लेकिन आप देखिए चंद्रबाबू नायडू बताइए लेके चले गए, कितना लेके के चले गए वो पैकेज अनाउंस किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि भाई 2 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए लेके चले गए चंद्रबाबू नायडू, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थाली बजा रहे हैं खाली। और सप्लीमेंट्री बजट में पिछले बार भारत सरकार का 2024 जुलाई में 59,000 करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया, वो भी 2015 वाली। नायडू जी हार्ड बार्गेनर हैं, थोड़ा नायडू जी से सीखना चाहिए, करना चाहिए था। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाइपलाइन शुरू कर दी है, बिछवा दिया है। आप लोग कब करिएगा? इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है, लेकिन एक हमारे सीएम हैं जो ना तो नीति आयोग के बैठक में जाते हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं। दूसरे राज्यों के सीएम निवेश लाने के लिए जिनेवा, दाओस सहित कई जगह विदेशों में जाकर के जो है वो निवेश लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पटना में आए निवेशकों से भी नहीं मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है? अब ये समुद्र नहीं है का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का 2020 में ये बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आ गए? ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बिना फालतू बात नहीं करते, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से। अब मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, थोड़ा हाउस को अध्यक्ष महोदय वाटर में लाया जाए, शांति बना रखिए। बोलिए बोलिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? बताइए, गजब विडंबना है महोदय। बैठिए बोलने दीजिए। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। ये नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। आप संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो अब ज्यादा नहीं, हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो अपना नजरिया बदल लेते हैं महोदय। उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप।
अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है, बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग, धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मन नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए आप। 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद, आपके पास 10 मिनट का समय तारकिशोर जी।